साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के मुख्तदिर इदारों को बदनाम करने के लिए इश्तियाल अंगेज़ तकारीर की। दुश्मन मुल्क भारत की पॉलिसी की तायीद की। तकारीर का बुनियादी मकसद पाकिस्तान को आलमी बरादरी में तनहा करना है। उनकी तकारीर में तासुर उभरा कि पाकिस्तान का नाम FATF के आइंदा इजलास में ग्रे लिस्ट में ही रहे। नवाज शरीफ समेत नून लीग के 40 से ज़ायद रहनुमाओं के खिलाफ लाहौर में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में मुताबिक मरीम नवाज और मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं का नवाज शरीफ की तकारीर की तायीद और हिमायत कानून की गिरफ्त के ज़िम्मे में आता है। मुकदमे में मरीम नवाज, राजा ज़फरुल हक, शाहिद खाकान अब्बासी, अयाज सादिक, एहसन इकबाल, परवेज़ रशीद, राना सनाउल्लाह भी शामिल। मुजरिमान साजिश की दफात के तहत मुकदमा एक शहरी की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है ये गद्दारी और बगावत के हथकंडे नहीं चलेंगे। ये आज सियासत में गद्दारी ले आए। गद्दार वो है जो कश्मीर का सौदा करता है, पाकिस्तान के खिलाफ बगावत और मईशत तबाह करता है। हिम्मत है तो हथकड़ी लगाओ, नून लीग हाजिर है। नवाज शरीफ और मरीम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर बोले, मुल्क की खिदमत करने वालों को गद्दार कहा जा रहा है। सियासत करनी है तो सियासत के मैदान में करें। गुजरावाला में हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम होगा। हुकूमत ने इल्जामात वापस नहीं लिए तो कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि आईन पाकिस्तान में लिखा है कि अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी एजेंसी इस पर किसी किस्म की तनकीद नहीं की जा सकती। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ तनकीद कर भी वो रहा है जो खुद मुजरिम है। अब इस पर क्या हम उनको 21 तोपों की सलामी दें या उनको हार पहनाएं? उनके खिलाफ पर्चे ही कटेंगे। ना करप्शन केसेस में इन्हें रिलीफ मिलेगा और ना ही NRO मिलेगा। पाकिस्तान डेमोलिशन मूवमेंट की लाहौर रैली फ्लॉप हुई। मुल्क दुश्मन ताकतों की जबान बोलेंगे तो फिर यही होगा। शेख रशीद कहते हैं इमरान खान असेंबली तोड़ देंगे मगर अपोजिशन को NRO नहीं देंगे। ऐसी कोई वजह नहीं है कि नून लीग में से शीन लीग ना निकले। विफाकी वजीर ने नून लीग की क़यादत से मजीद 3 सवालात पूछ लिए। क्या नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी के खिलाफ मेमोगेट केस में पिटीशन दायर की? क्या नवाज शरीफ ने काठमांडू से मोदी में हुई मुलाकात का अहवाल दफ्तर खारजा और कौमी सलामती के इदारों को बताया? मरीम नवाज 8 माह तक क्यों खामोश रहीं? हर दूसरे हफ्ते आपके खिलाफ एक फर्द जुर्म आयद हो रही है। इन केसेस की वर्थ क्या है आपके? मेरे लिए केसेस में कोई फर्क नहीं है। जब भी हम पोजीशन में होते हैं तो इस तरह तो होता है। ख्वाजा आसिफ ने आपसे मुतल्लिक बयान दिया था कि आप पर एतबार नहीं, क्या कहते हैं? उसने किसी के इमा पे दिया होगा ना, वो चाहता होगा ऑपरेशन चल जाए। आप समझते हैं कि ये अपोजिशन में दरारें डालने की कोशिश है? जी बिल्कुल। हुकूमत ने नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी लगाई है, उस हवाले से आजकल बेटा 10 बिलियन ये हैं जो आपके बात करें। जब 10 बिलियन ये हैं पाकिस्तान में तो फर्क कोई नहीं। मजीद कितना टाइम देख रहे हैं हुकूमत को? पीछे होकर इंटरव्यू करें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि अब TV पर किसी की तकरीर रोकना किसी के बस की बात नहीं। मोबाइल फ़ोन की सूरत लोगों के पास करोड़ों TV मौजूद हैं। ऑपोजिशन में होते हैं तो मुकदमात बनते रहते हैं। वफाकी हुकूमत की मुद्दत से मुताल्लिक सवाल पर बोले, अभी तो हमने बिस्मिल्लाह की है। ख्वाजा आसिफ के बयान से मुताल्लिक कहा, ख्वाजा आसिफ ने किसी के कहने पर बयान दिया होगा। मकसद ऑपोजिशन को तकसीम करना था। पाक लेन और ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में साबिक सदर और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। आइंदा समात पर इस्तगासा से शहादत तलब। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ की पेशी। सदर नून लीग नैब हुक्काम के रवैये पर फट पड़े। कहा कमर में तकलीफ है, खाना ज़मीन पर रख कर दिया जाता है। 2 रोज़ हवालात में रखा। DG नैब से शिकायत की तो डिस्पेंसरी मुंतकिल किया। ऐसा इमरान खान और शहजाद अकबर की ईमा पर हुआ। उन्हें कुछ हुआ तो इमरान खान और शहजाद अकबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया शहबाज शरीफ को सेल में नहीं खास रूम डिस्पेंसरी में रखा है। खाना घर से लाने की इजाज़त है। जज ने रिमार्क्स दिए, दौरान तहवील इंसानियत की तजलील बर्दाश्त नहीं, आज ही मुकम्मल ऑर्डर पास करेंगे। हमजा शहबाज भी अदालत में पेश। तमाम मुल्जिमान को 13 अक्टूबर को दोबारा तलब कर लिया गया।
मुशीर दाखिला और मोमिन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं शोबाज साहब करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिमांड पर हैं, छुट्टी पर नहीं। सवालात के जवाब दें। उनकी इत्तला के मुताबिक शहबाज शरीफ को असल शिकायत बड़े भाई से है, जिन्होंने शीन लीग बनने से पहले ही खत्म कर दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने मुआविन खुसूसी शहबाज गिल को मनाजरे का चैलेंज दे दिया। कहा शहबाज गिल सरकारी ओहदा रखते हैं और अमरीकी इदारे से डॉलर भी वसूल करते हैं। शहबाज गिल बाज ना आए तो वो जहां भी होंगे वहां उनका घेराव करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब शहजाद अकबर अपने मुल्क भाग जाएंगे। अज़मा बुखारी बोली, इमरान खान से हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। तहरीक अभी बाज़ाब्ता शुरू नहीं हुई मगर इनकी चीखें निकल रही हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं मरियम सफदर साहिबा या मरियम औरंगजेब साहिबा जब चाहें जहां चाहें मनाजरे के लिए तैयार है। जिनके बुजुर्ग ब्रीफ केसेस में पैसे बांटते रहे उनके साथ क्या मनाजरा हो सकता है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में मैरिज हॉल्स और रेस्टोरेंट्स के जरिए कोरोना के फैलाव पर तशवीश का इजहार। मास्क पहनने और SOPs पर अमल करने पर जोर। निश्तर अस्पताल मुल्तान में 2 डॉक्टर्स में कोरोना की तस्दीक। अस्पताल में कोरोना केसेस की तादाद 16 हो गई। आज़ाद कश्मीर में कोरोना केसेस की तादाद बढ़ने पर दोबारा कोरोना लॉकडाउन का फैसला। मुल्क में कोरोना के बायस मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 644 अफराद में कोरोना की तस्दीक। सुप्रीम कोर्ट पेशावर रजिस्ट्री में माहौलियाती आलूदगी का केस। माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम के लिए इंतजामात पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बरहम। कहा महकमा माहौलियात की रिपोर्ट पर आप कहते हैं बिलियन ट्री लगाया लेकिन हमें कोई दरख्त नज़र नहीं आया। यहाँ हर जगह आलूदगी है। खतूत पर काम होने का ज़माना चला गया। ख़त लिखना बाबू का काम है, जो काम नहीं करते उन्हें फारिग करके नए लोग ले आएँ। 4 हफ्तों में तफसीली रिपोर्ट तलब। नवाज शरीफ की तकारीर पर पाबंदी की दरखास्त काबिल समात है या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, मुल्क में पार्लियामेंट और सिक्योरिटी इदारे मौजूद हैं। सियासी नौयत के मामलात में अदालत को क्यों मुलव्विस करना चाहते हैं। क्यों न दरखास्त गुजार का केस बार काउंसिल भेज दिया जाए। नवाज शरीफ के वारंट की तामील से मुताल्लिक़ वफाकी हुकूमत को पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन से अहम दस्तावेज़ात मिल गए। दस्तावेज़ात में रॉयल मेल के जरिए वारंट्स की तामील की ऑनलाइन रसीदें शामिल। दस्तावेज़ात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। समाअत 7 अक्टूबर को होगी। अदालत ने नवाज शरीफ की तकारीर पर पाबंदी की दरख्वास्त के काबिल समाअत होने या ना होने पर फैसला महफूज कर लिया। नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर ने लाहौर हाई कोर्ट में हिफाजती दरखास्त जमानत दायर कर दी। कहा उनके खिलाफ मुकदमा सियासी इंतकामी कार्रवाई है, शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं। मोहम्मद सफ्तर के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज है। ऑपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के पहले जलसे की तारीख पर ही इत्तेफाक राय न हो सका। पीपल्स पार्टी का 18 अक्टूबर की तारीख पर एतराज़। कहा 18 अक्टूबर को यौम शोहदाए कारसाज पर कराची में जलसा किया जाएगा। JUIF का कहना है कि जलसे की तारीख में तब्दीली बदनीयती नहीं, सबकी सहूलत के लिए तारीख तब्दील की। ऑपोजिशन इत्तेहाद कौमी मफाद में है, इसे हर कीमत बचाया और आगे बढ़ाया जाएगा। PDM की स्टीयरिंग कमेटी ने जलसा 11 अक्टूबर को करने का ऐलान किया था। कराची की एहतसाब अदालत में महकमा बल्दियात के गिरफ्तार 2 अफसरान का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड नैब के हवाले कर दिया गया। नैब हुक्काम के मुताबिक दोनों मुल्जिमान को गुज़श्ता रात क्लिफ्टन से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान पर मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम है। पाकिस्तान को बचाने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाया जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का महाज आराई से गुरेज का मशवरा। सखर में एहतसाब अदालत से बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान हुकूमत जिस पार्लियामेंट में आज बैठे हैं, पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियां देकर उसका तहफ़्फ़ुज़ किया।
कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे के पहले मरहले में कराची सिटी से औरंगी तक ट्रैक की बहाली का काम शुरू कर दिया गया। दूसरे मरहले में औरंगी से घिलानी स्टेशन, तीसरे मरहले में घिलानी स्टेशन से ड्रिग कॉलोनी तक 9 किलोमीटर ट्रैक बहाल होगा। 15 लेवल क्रॉसिंग की मरम्मत के लिए 15.25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंसूबे की बहाली में अब तक की पेशरफ्त की तफसीलात जारी कर दी गई। कोरोना में मुब्तला अमरीकी सदर अस्पताल से बाहर आ गए। हामियों को देखकर हाथ हिलाया। कुछ देर बाद दोबारा अस्पताल चले गए। तिब्बी माहिरीन ने ट्रंप के बाहर आने को एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी करार दिया। व्हाइट हाउस की मेडिकल टीम का कहना है कि अमरीकी सदर को 2 बार खून में ऑक्सीजन की कमी का मसला हुआ, जिस पर उन्हें सप्लीमेंटल ऑक्सीजन तजवीज़ की गई। आज़रबाईजान ने जंगबंदी के लिए आर्मीनिया से मुतराज़े इलाके नगोर्नो कराबाख से इनखला का वक्त देने की शर्त रख दी। आज़रबाईजान के मुशीर खारजा ने जियो पाकिस्तान से खुसूसी गुफ्तगू में बताया कि आर्मीनिया शहरी आबादी पर बमबारी कर रहा है। बाज़ इलाकों से आर्मीनियाई फ़ौज पीछे हट रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आर्मीनिया की फ़ौज को आज़रबाईजान के इलाके से निकलना चाहिए। लिखना पढ़ना सिखाया, माशरे में आला मकाम बनाने में किरदार अदा किया। इल्म की रोशनी फैलाने वाले असातिज़ा को हम सब का सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में असातिज़ा का दिन मनाया जा रहा है। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 206 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। कराची में सीवीयू पर गंदगी देखकर वसीम अकरम का इजहार बरहमी। कहा, बीवी को सीवीयू लाकर गलती की। समंदर में जो गंद फेंकते हैं वो साहिल पर आ जाता है। इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। पाकिस्तान के लोग खूबसूरत होने के साथ गंदे भी हैं। सोशल मीडिया पर नसीहतें करने वालों से साहिल साफ करने के लिए तजावीज़ मांग ली। विफाकी वजीर अली जैदी का साबिक कप्तान वसीम अकरम की सीवीयू की वीडियो पर रद्द अमल। कहा, वो बरसों से ये कह रहे हैं कि यौमिया 55 करोड़ गैलन गंदा पानी और 5000 टन सॉलिड वेस्ट समंदर में फेंका जा रहा है, लेकिन हुकूमत सिंध को इसकी जरा परवाह नहीं। स्कूल तो खुल रहे हैं, लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई। इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा, फिर स्कूल में मिलते हैं। करना नहीं, हमें लड़ना है। और कोरोना अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल में किन एहतियाती तदाबीर पर अमल जरूरी है, बच्चों को याद दहानी करवाने डोंकी किंग आ गया। मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की नसीहत।